तो वेलकम स्टूडेंट, फिर से आपका आरजे क्लास में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक्स है डेमोक्रेसी का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अबू आप लोगों को कि आप डेमोक्रेसी को पढ़ाने जा रहा हूँ, आपका बुक के अकॉर्डिंग, आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग पूरा बुक का सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। ये हमारा उड़ीसा बोर्ड का ही है, आप लोगों का ही कंटेंट के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। आप, मुझे पता है सभी बच्चे हैं, जिसमें से 90% बच्चे हैं कहीं ना कहीं क्लास करते हैं, कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में क्लास करते हैं। फिर भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप इस वीडियो से ये कर सकते हैं कि आप इस वीडियो से अगर आप थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट भी देखते हैं तो आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर रिसर्च में देखा जाता है कि हमारा 90% बच्चे जो है रात को फ़ोन लेकर ही सोते हैं। तो इसका क्यों ना क्यों हम लोग पॉजिटिव वे निकालें, क्यों ना हम इसका बेनिफिट उठाएं। बेनिफिट ऐसा हम बता रहे हैं आपको कि जैसे आप फ़ोन लेकर सोते हैं, आप सुबह कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, काम करते हैं, थक जाते हैं, घर में पढ़ते हैं, मुझे पता है पढ़ते हैं। तो हम आप लोगों के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप जब बेड के ऊपर जाते हैं सोने के लिए तो फ़ोन तो लेके जाते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, ईयरफोन लगाइए और 5 से 10 मिनट हमारा एक क्वेश्चन को आप देखिए, या नहीं तो आप सुन लीजिए, फ़ोन को रख दीजिए, ईयरफोन से सुनिए और फील कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ऑन वर्ड में पढ़ाया जाएगा आपको, और आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा। अगर रोज़ आप ऐसा कर लिए ना तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप न्यू याद कीजिए, रिवीजन हम करवाएंगे आपको। बस आपको 10 मिनट, दिन भर तक फ़ोन चलाते ही है, 10 मिनट हम अपना एजुकेशन को बेनिफिट लेके नहीं चला सकते हैं, चला सकते हैं। एजुकेशन का बेनिफिट को लेते हुए हम अगर वीडियो को बनाना चाहेंगे तो आपको अपना माइंड में सेटअप हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जो भी पढ़ाया जाएगा अब 10 मिनट 15 मिनट, इनफैक्ट 1 घंटा नहीं, मेरा 1 घंटा का अगर एक क्वेश्चन भी वीडियो भी बनता है तो हम नहीं बोलेंगे 1 घंटा आप लोग मेरे वीडियो को देखिए या इसको समझिए। 1 घंटा कोई भी देखेंगे बोर हो जाएंगे। आप तो ब्रेक कीजिए ना, 10 15 20 मिनट रात को हम कर लिए, सुबह उठते साथ 10 मिनट रिवीजन करिए। हम आपको रिवीजन कराने का गारंटी देते हैं, और हमारा जो पढ़ाने का लैंग्वेज है, तरीका, वो आपको समझ में आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का डेमोक्रेसी पढ़ा रहे हैं। देखिए डेमोक्रेसी आपको कैसे समझ में आता है। क्या आपका ऑन लैंग्वेज के हिसाब से वीडियो बनाया गया है? अगर बनाया गया है तो आप इसको समझिए। एग्ज़ाम में आप इसको समझेंगे तो आपका काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा, इनफैक्ट लॉन्ग भी होगा। हम लॉन्ग के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे, आप इसी क्वेश्चन को लॉन्ग से लिख सकते हैं। हमारा क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन सभी चीज़ है। ओके, नाउ स्टार्ट। आरजे क्लासेस 0.5 में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है डेमोक्रेसी। हम आपको डेमोक्रेसी का इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला है, मीनिंग बताएंगे, टाइप्स बताएंगे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट बताएंगे, उनका फीचर पढ़ेंगे हम लोग, मेरिट एंड डीमेरिट पढ़ेंगे, एंड मेनी मोर। और भी चैलेंजेस है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। आपके लिए ही वीडियो बनाया गया, आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? मुझे पता है सभी बच्चे डेमोक्रेसी तो पढ़ ही चुके, क्योंकि पहला चैप्टर हम लोग ऑब्वियसली पढ़ चुके होंगे, फिर भी आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है। डेमोक्रेसी स्टैंड रिकॉग्नाइज्ड एंड रेस्पेक्टेड एज द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। देखिए, एक गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एक गवर्नेंस का मतलब होता है चलाना, देश को चलाना। तो देश को चलाने के लिए बेस्ट सिस्टम, इन व्हाट, बेस्ट सिस्टम है हमारा क्या? डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट सिस्टम है हमारा देश को चलाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स ए सिस्टम ऑफ सेल्फ रूल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में लोग सेल्फ रूल करते हैं, अपने लिए हम लोग रूल करते हैं, तो हम डेमोक्रेसी चुनते हैं। डेमोक्रेसी में लोग अपना बेनिफिट देखते हैं कि हम अगर एक अच्छा गवर्नमेंट को इलेक्टेड करते हैं तो हमारा देश अच्छा होगा, हमारा भी भलाई होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में सेल्फ रूल चलता है, मीन्स अपने लिए हम फायदा देखते हैं। So, democracy is the self-rule of the people in which they are either directly involved in the process of law making and the implementation। मतलब वो डायरेक्टली तौर पर लॉ मेकिंग बनाने के प्रोसेस में
पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दे डू एज द इनडायरेक्टली थ्रू देयर द इलेक्टेड। चाहे तो लोग जो यहाँ पर होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, वो डायरेक्टली तौर पर हमारा डेमोक्रेसी पार्टिसिपेट ले सकते हैं, तो जिसको हम डायरेक्ट गवर्नमेंट कहेंगे, या इनडायरेक्टली तौर पर भी वो पार्टिसिपेट ले सकते हैं। इनडायरेक्टली मतलब सबसे पहले वो एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, एक गवर्नमेंट को चुनेंगे, उस गवर्नमेंट को सरकार बनाएंगे, तो उससे वो अपना लॉ बनवाएंगे, तो उसको इनडायरेक्टली बोलेंगे। मतलब ये कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर अपना गवर्नमेंट को चुनते हैं। हमारा डेमोक्रेसी हमारे पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। अगर अच्छा गवर्नमेंट चुने तो अच्छा होगा, खराब गवर्नमेंट चुने तो खराब होगा। इसलिए डेमोक्रेसी को सेल्फ रूल भी कहा गया है। ओके, अब हम लोग आते हैं बाबू, पैराग्राफ चेंज करते हैं, यहाँ से आते हैं। लेट अस स्टडी द मीनिंग। अब हम लोग इसका मीनिंग पढ़ेंगे, एंड टाइप्स पढ़ेंगे, और फीचर पढ़ेंगे। एंड देयर इन द नेक्स्ट चैप्टर में देखिए, सबसे पहले डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है बताइए। सबसे यहीं से शुरू होता है आपका क्वेश्चन, डेमोक्रेसी का मीनिंग। डेमोक्रेसी विच नाउ इज पॉपुलरली कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच पीपल आर सोवरियन। देखिए, डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी कहा गया। लिबरल डेमोक्रेसी में समझते हैं, मतलब हमारा डेमोक्रेसी को आज़ाद डेमोक्रेसी कहा गया है। आज़ाद क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो सोवरियन कहलाते हैं। सोवरियन का मतलब होता है जिनको हाथों में पावर दिया जाए। तो यहाँ पे सारा पावर लोगों के पास होते हैं, तो लोग ही गवर्नमेंट को वोट देकर उनको पावर देते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी कहा गया, क्योंकि वो आज़ाद डेमोक्रेसी। आज़ाद डेमोक्रेसी हमने बनाया है, लोगों ने मिलकर बनाया है। फिर इसी में आते हैं कि द वर्ड डेमोक्रेसी, जो वर्ड है बाबू डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी जो वर्ड है हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड से लाया गया है। डेमोक्रेसी कहाँ से लाया गया? दो ग्रीक वर्ड से लाया गया, एक डेमोस, दूसरा क्राटोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल्स, द फॉर्मर मीन्स द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल बोले या पीपल बोले, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल, और क्राटोस का मतलब होता है पावर। इसलिए आप डेमोक्रेसी को क्या कहना चाहेंगे? तो इन दिस वे डेमोक्रेसी मीन्स द पावर ऑफ द कॉमन पीपल। मतलब डेमोक्रेसी को हम पावर ऑफ द कॉमन पीपल भी कह सकते हैं, मीन्स पावर ऑफ द पीपल भी कहेंगे डेमोक्रेसी को। ओके, फिर अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर से आपका स्वागत है। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं डेमोक्रेसी का। मैं पहले भी बता चुका आपको कि ये जो हम आपको डेमोक्रेसी पढ़ा रहे पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इससे मल्टीपल भी निकाल सकते हैं, फिलअप भी निकल सकता है, 2 मार्क का भी होगा कंप्लीट, 3 मार्क का भी कंप्लीट होगा, देन हमारा लॉन्ग भी कंप्लीट होगा। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ हमारा ही नोट्स पे डिपेंड रहेंगे तो भी आप अच्छे मार्क ला सकते एग्जाम में। ओके, एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको समझ लेना है, ईयरफोन से पूरा माइंड में सेटअप कर लेना, पूरा अटेंड हो जाएगा एग्जाम में। नाउ स्टार्ट। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। बोलते क्या प्रोफेसर सिली ने कहा है, प्रोफेसर सिली ने कहा है कि डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है जहां पर हर एक लोग अपने बातों को बयां कर सकता है, बता सकता है, शेयर कर सकता है, एक दूसरे से डिस्कशन कर सकता है। उस तरह का गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहेंगे, ऐसा प्रोफेसर सिली ने डिफाइन दिया है। उसके बाद अब्राहम लिंकन आते हैं बाबू। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था डेमोक्रेसी को लेकर? तो अब्राहम लिंकन ने कहा क्या कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल। जो सरकार लोगों का है, लोगों के द्वारा है, लोगों के लिए है, उसको हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहेंगे, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो दोनों ही बहुत लाजवाब डेफिनेशन दिए हैं डेमोक्रेसी को लेकर। ये दोनों डेफिनेशन आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए, परफेक्ट मार्क आएगा, इंप्रेशन लगेगा आपका। सेकेंड हमारा आता है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपको पता है डेमोक्रेसी 2 तरह का है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एग्जैक्ट मीनिंग बताओ, डायरेक्ट किसे कहेंगे और इनडायरेक्ट किसे कहेंगे? एग्जैक्ट मीनिंग देखिए,
डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन्वॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ स्टेट पावर डायरेक्टली बाय द पीपल। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम उसे कहेंगे जहाँ पर पीपल जो होते स्टेट का डायरेक्टली पावर को लेकर लॉ मेकिंग करते हैं, मीन्स लॉ बनाते हैं। स्टेट के पीपल डायरेक्टली स्टेट के पावर को लेते हुए लॉ बनाते हैं, उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहेंगे। डायरेक्ट स्टेट का पावर को लेकर डायरेक्ट लॉ बनाना। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन वर्क ओनली थ्रू मॉडर्न डिवाइस। एक बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसको देखिएगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो वर्क करेगा अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑपरेट होता है कहीं पर भी किसी भी वजह से, तो ये अपना मॉडर्न डिवाइस की वजह से ही ऑपरेट होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हर जगह अपना मॉडर्न डिवाइस के वजह से ही वो काम करते हैं। अगर हम इस मॉडर्न डिवाइस को हटा देंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं ऑपरेट नहीं होगा। क्या है मॉडर्न डिवाइस? इनका डिवाइस है, इनके द्वारा ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम करते हैं। कौन सा डिवाइस? रेफरेंडम फर्स्ट, इनिशिएटिव सेकेंड, प्लेबिसाइट्स थर्ड एंड द रिकॉल फोर्थ। ये चार को मॉडर्न डिवाइस कहा गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। ये हमारा एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा आपका? व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड डिस्कस द मॉडर्न डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे, मीनिंग देंगे, डेफिनेशन देंगे, उसके बाद सिर्फ हम मॉडर्न डिवाइस को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मेरिट डिमेरिट नहीं लिखना, आपको फीचर्स नहीं लिखना है। जो क्वेश्चन बोलेगा आप उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो मॉडर्न डिवाइस अब एक्सप्लेन करते हैं। देखो मॉडर्न डिवाइस क्या, तो मैंने बोला क्या? रेफरेंडम है, इंटिटिव है, प्लेबिसाइट है, रिकॉल है। रेफरेंडम क्या होता है? तो लिटरेरी मीन्स बाबू लिखित में अगर देखेंगे द टर्म रेफरेंडम मीन्स रेफर टू। रेफरेंडम का मतलब होता है बाबू रेफर्स टू। रेफर मीन्स आपको रेफर्स किया गया, दिया गया है। रेफरेंडम है क्या? रेफरेंडम पावर है। क्या पावर है? तो इट इज ए डिवाइस वेयर बाय द पब्लिक ओपिनियन और द वर्टिकेट कैन बी द एक्सटेंड बाय द डायरेक्ट रेफरेंडम ऑफ द टू द पीपल्स। मतलब कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा पावर है जिसके जरिए आप गवर्नमेंट का कोई भी बिल को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये जो पावर दिया गया आपको, इसको हम रेफरेंडम कहते हैं। रेफरेंडम एक ऐसा पावर है जिसके जरिए हम गवर्नमेंट का कोई भी बिल को मान सकते हैं या फिर हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये मानना और रिजेक्ट करने का जो हमारा अधिकार है, उसी अधिकार को ही रेफरेंडम कहा गया है। तो रेफरेंडम हमें या आपको या सभी को दिया गया है। ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी बिल बना देगा और हम उसको मान लेंगे, नहीं। हमारे पास भी अधिकार है कि गवर्नमेंट का बिल को चाहे माने या रिजेक्ट करे, लेकिन रिजेक्ट करेंगे तो कम से कम 1/3 वोट आना चाहिए। मतलब अगर 100 में से 70 लोग जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए, तभी वो बिल रिजेक्ट होगा। या 100 में से 70 लोग उस बिल को अप्रूव करते हैं तो बिल अप्रूव हो जाएगा। तो अप्रूव करना या रिजेक्ट करने का जो पावर है उसको हम रेफरेंडम कहते हैं। रेफरेंडम क्या है? तो रेफरेंडम इज द पावर ऑफ द पीपल। बाय दिस पावर गवर्नमेंट बिल्स वी एक्सेप्ट देन वी रिजेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंडम। ओके, फिर उसके बाद हम लोग अब इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट, रिकॉल अब पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं। हम लोग पहले ही रेफरेंडम बता दें। रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम हमारा एक राइट है जो लोगों को दिया जाता है, जिससे हम लोग लॉ को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको रेफरेंडम कहेंगे। उसके बाद इनिशिएटिव आ गया। इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? तो इनिशिएटिव हमारा सेकेंड मॉडर्न डिवाइस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। देखिए लिखा है इनिशिएटिव इज द सेकेंड मॉडर्न डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इनिशिएटिव का सेकेंड मॉडर्न डिवाइस कहा गया। क्योंकि रेफरेंडम को फर्स्ट कहा गया। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? तो इन सिंपल वर्ड में पूरा देखिए लिखा है, इन सिंपल वर्ड इनिशिएटिव मीन्स द राइट ऑफ द पीपल। इनिशिएटिव राइट है लोगों का टू सबमिट और इनिशिएटिव बिल्स। क्या राइट है? इस राइट के जरिए लोग क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को डिमांड कर सकते हैं कि मुझे लॉ बनाना है,
मुझे लो बनाना। ये लो बनाने का जो पावर दिया गया है इसी को इनिशिएटिव कहा गया है। इनिशिएटिव द राइट ऑफ द पीपल टू मेक लो एनी बिल, किसी भी बिल पे लो बना सकते हैं, इसी को इनिशिएटिव कहते हैं। लो बनाने का पावर इनिशिएटिव। उसके बाद हम लोग आते हैं रिकॉल्स। रिकॉल इज द थर्ड मॉडर्न डिवाइस। ये क्या है? थर्ड मॉडर्न डिवाइस है रिकॉल। तो रिकॉल इज द थर्ड पॉपुलर डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिकॉल हमारा थर्ड पॉपुलर डिवाइस है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इट मीन्स द पावर ऑफ द पीपल टू रिकॉल देयर सच ए रिप्रेजेंटेटिव। इसका मतलब कि लोगों को पावर दिया गया कि रिकॉल कीजिए रिप्रेजेंटेटिव को। मतलब जिस गवर्नमेंट को हम इलेक्ट कर चुके थे इसके जरिए हम उसको दोबारा भी इलेक्ट कर सकते हैं, उसका कार्यालय पूरा होने के बाद। मतलब उसका 5 ईयर पूरा होने के बाद हम चाहे तो उसको फिर से भी ला सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, जिसको हम रिकॉल कहें। रिकॉल क्या है? रिकॉल भी एक राइट है। इस राइट के जरिए या इसको पावर भी कह सकते हैं, इस पावर के जरिए हम लोगों को गवर्नमेंट को दोबारा ला सकते हैं। लाने का जो पावर इसको रिकॉल कहा गया है। ओके, लिखा होगा देखिए कि द पीपल टू रिकॉल देयर सच ए रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर as may not be acting according to the dictates of the public opinion or as may be measuring their the authority as the representative of the people। इसका मतलब कि आप पब्लिक ओपिनियन के तहत, पब्लिक ओपिनियन बोलो या फिर बोलो तो मिसिंग देयर द अथॉरिटी, वो अपने अथॉरिटी से मिसिंग हो गए या नहीं काम कर रहे, तो हम रिकॉल के जरिए उसको दोबारा उस पोजीशन पे ला सकते जिस पोजीशन वो पहले थे। इसको हम रिकॉल कहेंगे। प्लेबिसाइट ये क्या है? तो प्लेबिसाइट भी एक राइट है। इनका जो प्लेबिसाइट जो वर्ड है बाबू ये फ्रेंच से लाया गया है, फ्रेंच में इसका ओरिजिन हुआ था। ये कैसा राइट है? तो ये अन अपील टू द सफरेज, जो सफरेज पीपल होते हैं स्पेशली ये राइट उन्हीं को दिया गया। ये सफरेज क्या होता है? सफरेज उससे कहते हैं बाबू जो लोग वोट देते हैं उनको सफरेज कहा गया है। जो वोट देता है मतलब इसका मतलब ये है कि जो 18+ है जो वोट दे रहे गवर्नमेंट को, ये राइट स्पेशली उसी को दिया गया, ये राइट उसी को ही दिया गया है। ये क्या होता है? देखिए इसको सेकेंड पैराग्राफ में पूरा सिंपल वर्ड बताया गया, देखिए ध्यान से। प्लेबिसाइट इज द डिवाइस फॉर नोइंग ओपिनियन। प्लेबिसाइट क्या है? तो प्लेबिसाइट एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम लोगों का ओपिनियन को जान सकते हैं ऑन एनी इशू। कोई भी इशू पे आपका कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, इस ओपिनियन को जानने का जो जरिया है उस जरिया को प्लेबिसाइट कहा गया। प्लेबिसाइट के जरिए लोगों का राय को जान सकते हैं। तो ये राइट हम लोग को गवर्नमेंट दिया, मीन्स हमारा ओपिनियन लोग गवर्नमेंट जानते हैं, तभी तो गवर्नमेंट हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। इट मीन्स टू नो द ओपिनियन, इसका मतलब कि हम इस राइट के जरिए लोगों का ओपिनियन जान सकते हैं, विल ऑफ द पीपल लोगों का इच्छा जान सकते हैं, एंड एनी पर्टिकुलर इशू और डिसीजन, कोई भी उसका पर्टिकुलर इशू या कोई भी डिसीजन हो लोगों का हम जान सकते हैं। हम मतलब गवर्नमेंट जान सकते हैं, इसी को प्लेबिसाइट कहते हैं। प्लेबिसाइट लोगों को दिया गया उसका प्रॉब्लम, इशू, सिचुएशन को समझने और जानने के लिए। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग को हक और राइट दिया गया है। तभी तो हम वोट देते हैं हक से, और हक से अपना डिमांड को पूरा करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का 4 मॉडर्न डिवाइस कंप्लीट हुआ। ये हमारा एक स्पेशल एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन होगा। ठीक है, अभी भी और इसका कंक्लूजन बाकी है, 2 लाइन का कंक्लूजन आप देखिए। अब हमारा कंक्लूजन आते हैं, मॉडर्न डिवाइस का कंक्लूजन करते हैं। तो क्या है? रेफरेंडम्स, इनिशिएटिव्स, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट आर 4 मॉडर्न डिवाइस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये 4 मॉडर्न डिवाइस कहलाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नाउ ऑपरेट्स थ्रू दीज डिवाइस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसी डिवाइस की मदद से ऑपरेट होता है, मीन्स काम करता है। अगर ये डिवाइस नहीं रहेगा तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑपरेट नहीं होगा। These are being used mostly in स्विट्जरलैंड। ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था स्विट्जरलैंड में, उनके बाद अमेरिकन का कुछ स्टेट में और ऑस्ट्रेलियन के फेडरेशन स्टेट में इनका इस्तेमाल हुआ था। किनका? तो मॉडर्न डिवाइस का। ये मॉडर्न डिवाइस के जरिए ही हमारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलता है। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप लोगों को?
चैप्टर हमारा डेमोक्रेसी का पढ़ाना आप कमेंट करके बताइएगा, और अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के भी साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग शेयर करते हैं तो आपके साथ साथ हम कंटिन्यू आपको रिपीट करते जाएंगे, रिवीजन करवाते जाएंगे, और एग्जाम के टाइम में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी बताया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा, अक्सर कौन सा एग्जाम में गिरता है क्वेश्चन। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का क्या पढ़ेंगे हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी का फीचर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके।